एक बहुत बड़ा व्यवसायी परिवार था। कहा मैं वेदों में, पुराणों में, जगत में सुनते चले आ रहा हूं कि माँ का कर्ज कोई आज तक अदा नहीं कर पाया, मैं अदा कर दूं। हे माँ, कितने तेरे ऋण है बता देना। धन बहुत था, धन का घमंड था। ऐ धन के घमंड प्यारे तो मन से दूर करो, दौलत खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अल्पकाल जीवन में तू राम पर, कृष्ण पर, विठ्ठल भगवान पर, माता पिता गुरु पर ध्यान धरो। जहां से आए हो वहीं घर जाना पड़ेगा। माँ ने कहा है बेटा तू मेरे चक्कर में ना पड़, तू मेरे ऋण को अदा नहीं कर सकता। कहा नहीं मैया, मैं जगत में आज एक इतिहास बनाऊंगा और आज से मां के ऋण को अदा कर। मां ने कहा बेटा तू इस चक्कर में ना पड़, छोड़ दे। कही ना मैया। बहुत मां ने मना किया लेकिन नहीं बात, चूंकि वहां पर घमंड था, अहंकार था, पैसे का बल था। आज से इस मातृत्व स्वभाव के ऋण को मैं आज ही विदा कर दूंगा। आज इस ऋण को मैं सारे कर्जे को चुका दूंगा। इसलिए आज से जगत में एक मां नाम का जो ऋण है समाप्त कर दूंगा। मैं, ध्यान देना, जिसके व्यक्ति के अंदर मैं हो जाए ना, मैं में अपना गोत्र भी गया, मैं में अपना नाम भी गया, मैं में अपना सारी संपदा चली गई, इसलिए मैं कभी ना। मां ने सोचा कि आज ये बेटा नहीं मानेगा। इस जगत में धर्म की स्थापना आज मां के ऋण से, ध्यान देना, पिता के ऋण से तो आप उत्तीर्ण हो भी जाएंगे। जिस दिन पिता पुण्य नामक नरक से एक पुत्र को आप भी पैदा कर दें, भगवान पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो सकते हैं। भागवत जी में लिखा है, गर्भ पुराण में भी लिखा है, आप लोग सुने होंगे इस बात को। पिता के पुत्र नामक नरक से आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। पुण्य नामक एक नरक है। जिस व्यक्ति को संतान ना भयो, एक संतान आपको हो, आपके भाई को हो, 7 पीढ़ियों में भी एक संतान अगर होवे तो भी आपके पूर्वज तर जाएंगे। एक बेटा एक बेटी होना घर में बहुत जरूरी है। लेकिन आज संतति होने में भी बड़ा बड़ा कष्ट है, संतति नहीं हो रही है। लेकिन मां के ऋण से इस दुनिया जगत में सतयुग में 17,28,000 वर्ष साक्षात परमात्मा अवतार लिए। भगवान ने उस समय एक ही राक्षस रहा किया करता था, लेकिन तो भी सतयुग में 17,28,000 वर्षों में कोई मां के ऋण को अदा नहीं कर पाया। फिर से लिखिए, भगवान राम जी के समय में 12,96,000 वर्षों में परमात्मा राम जी ने इसी मिट्टी, इसी धरती पे भगवान ने अवतार लिया, तो भी मां के ऋण, कौशल्या मैया के ऋण को अदा नहीं कर पाए। जिस द्वापर की कथा सुनकर रहे हैं, 8,64,000 वर्ष जिस द्वापर भगवान कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में इसी धरा पे भगवान ने अवतार लिया, तो भी कोई ऋण को अदा नहीं कर पाया। आज 4,32,000 वर्ष कलयुग आपका है, इसमें भी कोई अदा नहीं कर पाया। लेकिन बेटा कह रहा है मैं आज मां के ऋण से मैं अदा हूं। मां ने कहा ठीक है बेटा आओ ना, आज हमारी आपकी शर्त स्वीकार हो। आज की एक बेटे और एक मां की एक ममता है, वात्सल प्रेम है, ममता मई है मां, करुणा है, साक्षात जगत की जननी है। मां ने आज कही बेटा मेरे पास सो जाओ ना। बेटा सो गया। सोचा कि सोने में मां का कर्ज, मां का ऋण अदा हो जाएगा। मां ने सुला लिया। कुछ ही समय बीता। मां ने कहा है बेटा बहुत प्यास लगी, पानी लाओ। बेटा ने सोचा कि शायद मां को पानी पिलाने से मां का कर्ज अदा हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता में साहब बड़े खुश होते हुए गया, मां को पानी लाया। भैया ने पानी को स्पर्श करी और पानी को गिरा दी। ध्यान से सुने, पानी को गिरा दी। बेटा ने दूसरी बार फिर से मां करी। आधे घंटे बीते, रात्रि 12 बजे की बात है। फिर से पानी पी, फिर से पानी को गिरा दिया। दूसरी बार मां को भला बुरा कहना प्रारंभ किया। दूसरी बार अभी 1 नहीं बजे हैं, 12:30 बजे हुए। मां ने तीसरी बार 1:10 हुए हैं। आज मां ने फिर से कहा बेटा पानी लाओ, बहुत प्यास लगी है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी
उदास लगती है, कैसे तुझे अपनाऊं लाला, तेरी आस भी निराश लगती है। हे लल्ला तो पानी लेकर आना, मेरी आज जठराग्नि भड़क रही है। हे लाल तो पानी लेकर आओ ना। लाल ने आज तीसरी बार माँ को ऐसा भला बुरा कहा, ऐसा कहा कुछ कहो नहीं। चौथी बार मैया ने पानी को स्पर्श करी है, फिर गिरा दी है। आज पांचवी बार 2:16 हुए हैं। पांचवी बार माँ को कर्कश बाणी और माँ के ऊपर हाथ छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। ये कलयुगी पुत्र है, ध्यान देना। आज माँ ने मात्र पानी को गिराया, यानी पानी गिराया तो थोड़ा बिस्तर भीग गया, फिर गिराया तो भीग गया। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी बार माँ के ऊपर कर्कश बाणी और हाथ भी छोड़ना प्रारंभ किया। तो माँ नहीं है तो शत्रु है, तो जगत में माँ नहीं है तो मेरी शत्रु है, शत्रु बनकर आई है। तो मेरी निद्रा को आज ध्यान देना, मेरी जगत में एक ही माँ है। आज स्वच्छ पानी में बेटा एक माँ को इतना आघात कर्कश बाणी से बोल रहा है, वही एक माँ है कि हमारे आपके मल के साथ, वही एक माँ है कि हम लोग आज नादान हैं, अबोध हैं। उसी माँ के बदन पर, उसी माँ के बदन पे मल भी करते थे, उसी माँ के बदन पे मूत्र भी किया करते थे। पता नहीं कितने साल, कितने दिन बीत चुके हैं कि जो आज हम लोग उसी माँ के आंचल में, उसी माँ की ममता में, उसी माँ के प्रभुत्व में पले बड़े हुए हैं। इसलिए माँ का निरादर कभी मत करिए। एक रात्रि 2.5 घंटे नहीं बीता और माँ के कर्ज को चुकाने के लिए आया हुआ है। इसलिए माँ जैसी संपदा, माँ जैसी धरोहर, माँ जैसी करुणा, माँ जैसी काया, माँ जैसा प्रभुत्व, माँ जैसी शालीनता, माँ जैसी सुगम्यता, माँ जैसी प्रतिभा, माँ जैसी धरोहर इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। इसलिए माँ का अपमान कभी मत करिए। आइए छोटे से भजन अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। बोली बाके बिहारी लाल की। हो जग में माई बिना के हुआ, जग में माई बिना के हुआ, सहाय न हुई कि हो के तेनो दुलारी, बाकी माई ना हुई।